गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। उसमें से हम लोग जो है सो यूपीएक नाम लिखना सीख रहे हैं ना, जिसमें से कार्बन का बड़ा बड़ा चेन रहता है और उस बड़ा बड़ा चेन का नाम तुम लोग चुटकी में लिख रहे हो। तो पिछला क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन का एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप का नोमेनक्लेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कीटोन ग्रुप, इन सभी का नोमेनक्लेचर यानी उसका नाम लिखना सीखेंगे। यूपीएक नाम किस तरह से लिखा जाता है, जिस तरह से वहाँ पर बड़ा बड़ा चेन हम दे देते थे उसी तरह से यहाँ भी बड़ा बड़ा चेन देंगे और उसका नाम तुम लोग चुटकी में लिखोगे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो आज हेडिंग क्या देना है? सबसे पहले अल्कोहल। कौन कोहल? अल्कोहल। ए हल्ला नहीं करो। अल्कोहल। और अल्कोहल हम जानते हैं कि इसमें जो सफिक्स होता है क्या होगा? प्रत्यय, वो एच। हल, लास्ट में क्या जुड़ेगा? हल, अल, अल। कौन सा प्रत्यय? अल प्रत्यय। देखो लास्ट में कौन सा प्रत्यय इसमें रहेगा? अल प्रत्यय, अल प्रत्यय, अल प्रत्यय। देखो कार्बन का चेन हम देंगे और उस कार्बन का चेन किस तरह से उसका नाम लिखा जाता है पहले समझना। एक हम कार्बन का नाम दे रहे हैं वो एच, और लास्ट इधर क्या लगा हुआ है चारों तरफ? हाइड्रोजन। कौन जन? हाइड्रोजन। देखो अभी पहले समझ लो, एक समझ लेना, बाकी तुम लोग आसानी से उसको लिख लोगे। एक समझ लेना कि इसका नाम किस तरह से लिखेंगे। जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर चेन रहता है कार्बन का चेन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कार्बन को काउंट करेंगे। हाउ मेनी कार्बन्स, यहाँ पर देखेंगे कितना कार्बन है। कार्बन को जब हम काउंट करेंगे तो काउंट करेंगे भी किधर से काउंट करेंगे? जिधर से ग्रुप लगा हुआ है। इधर से लगा हुआ है ना ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, तो इधर से काउंट करेंगे ना कि इधर से। अब इधर से जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 मतलब ब्यूट है। ये कौन सा है? ब्यूट। जब 4 कार्बन रहता है तो क्या होता है? ब्यूट होता है। तो यहाँ पर हम जब इसका नाम लिखेंगे तो ब्यूटेनॉल, या इसको हम लोग कह सकते हैं ब्यूटेनॉल। ठीक। देखो अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा, यहाँ से यहाँ तक ब्यूटेन हुआ कि नहीं हुआ? ब्यूटेन हुआ। और जो ब्यूटेन हुआ क्या हुआ? ब्यूटेन। इस ब्यूटेन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अल प्रत्यय, ऑल प्रत्यय। इस तरह से ऑल प्रत्यय जुड़ता है यहाँ पर, ऑल प्रत्यय। तो ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। कौन नॉल? ब्यूटेनॉल। समझा कि नहीं? ये कौन सा प्रत्यय है? ऑल प्रत्यय। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? वो एल, ऑल। अब जब हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो साथ में लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत? अब एक हम बनाने देते हैं, बना लोगे? इसका नाम लिखो तो। देखो बात को समझो पहले, हम होमवर्क देंगे इसमें पूरा। समझो पहले, इधर 1 मिनट समझ लो, समझ लो। यहाँ पर यदि हम देखें तो कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। अब 3 जब रहता है तो वो क्या होता है? प्रोपेन, प्रोप होता है ना। और यहाँ पर एक लगा हुआ है, मतलब कि एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन है ये, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और यहाँ पर वो एच लगा हुआ तो प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। कौन नॉल? प्रोपेनॉल। एक और समझो, उसके बाद हम तुम लोग को देंगे। एक और समझ लो, कितना कार्बन का चेन बनाए हम? 6 7 8 बोलो कितना? ये चारों तरफ हाइड्रोजन दे देगा। देखो चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गया। अब देखो कितना कार्बन है यहाँ पर? कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। इधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे। लेकिन जब उधर से काउंट करेंगे और यहाँ पर हम लोग को ये पहचानना है कि लास्ट में कौन सा लगा हुआ, कौन सा ग्रुप का।
तो लास्ट में जो लगा हुआ है अल्कोहल ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का? अल्कोहल ग्रुप का। जब अल्कोहल ग्रुप का रहता है तो प्रत्यय क्या देंगे हम लोग? ऑल। तो ये 7 है तो 7 का हेप्टेन होगा, हेप्टेन। और यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तो लगा देंगे हेप्टेनॉल। कौन नॉल? हेप्टेनॉल। कोई दिक्कत? अब देखो होमवर्क, तुम लोग होमवर्क 1 से लेकर के मीथेन, कार्बन 1 से लेकर के 10 तक तुम लोग को बना करके आना है। बना लोगे? हाँ, मीथेन जैसे एक बार कार्बन इस तरह कार्बन लेगा, एक कार्बन, एक बार एक कार्बन लेगा, दूसरा बार कितना कार्बन का चेन लेगा? 2 कार्बन का, तीसरा बार, चौथा बार, टोटल कितना बार? और 10 को तुम लोग बना करके ले आओगे, उसका नाम लिख लोगे ना? कोई आपत्ति तो नहीं है? चलो इसको राइट नोट करो। ए सुनो, तो अल्कोहल का समझ गया? अल्कोहल में यदि कोई ब्रांच लगता है, अल्कोहल में यदि कोई ब्रांच लगेगा तो उस ब्रांच का नाम क्या करना है? पहले लिख देना। जिस तरह से एल्केन में लिखा करता था, जिस तरह से एल्किन में लिखा करता था, जिस तरह से एल्काइन में लिखा करता था, उसी तरह से क्या करना है? ब्रांच को पहले लिख देना है। दूसरी बात है कीटोन। दूसरा कौन सा है? कीटोन। ये तीसरा होगा ना, कीटोन। और कीटोन को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? कीटोन है। देखो इसका जो ग्रुप होता है CO, कौन सा ग्रुप है? CO। और इसको जो हम लोग फैक्टर करके लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड वो और वो, ये क्या हो गया? कीटोन। बात को समझना थोड़ा। हाँ, इस तरह जब भी तुम लोग को कार्बन का कोई चेन दे देगा, क्या देगा? कार्बन का चेन। और कार्बन का चेन में जब इस तरह का फैक्टर कहीं दिख जाए तो समझ जाना है कि ये कौन सा ग्रुप का है? कीटोन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? कीटोन ग्रुप का है। और जब भी कीटोन ग्रुप का रहता है तो इसमें जो सफिक्स लगता है, प्रत्यय जो लगेगा वो ऑन प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय? ऑन प्रत्यय। लास्ट में क्या लगेगा? ऑन। ठीक ना? ये है, चलो वो यानी ऑन प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? वो यानी। अब देखो एक मिनट समझना, एगो बनाने देते हैं हम, अभी लिखना नहीं कोई। जैसे कि मान लो ये कार्बन है, एक चीज कीटोन में ये याद रखना है कि जब भी कीटोन रहेगा तो कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। कितना कार्बन? 3 कार्बन होगा तभी वो कीटोन का चेन बनेगा। 3 कीटोन से यदि कम रहेगा तो कार्बन का चेन बिल्कुल नहीं बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पर जब इस तरह का दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी कार्बन जुड़ा होना चाहिए, यहाँ भी कार्बन जुड़ा होना चाहिए। तो जब यहाँ कार्बन जुड़ा है, यहाँ कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन कितना हो गया? 3 कार्बन हो गया। और जब 2 कार्बन रहेगा, मान ली इस तरह से 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ डबल, वो तो क्या ये बनेगा? नहीं। ये यदि इस तरह से यदि देखें तो वो हो गया, यहाँ पर तो कार्बन है ही नहीं। और जब कार्बन नहीं रहेगा तो ये जो है सो चेन नहीं बनेगा। कीटोन का बनाने के लिए कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? 3 कार्बन होना चाहिए। कितना? तो अब तुम्ही लोग बताओ, मिथेनॉन होगा क्या? मिथेन में 2 कार्बन, 1 कार्बन होता है ना, मिथेनॉन होगा? इथेनॉन होगा? तो होगा कहाँ से? प्रोपेनॉन। मतलब कार्बन कम से कम कितना होना चाहिए? 3। तो एक चेन हम बताते हैं, ये अब इसका यदि नाम लिखना है, समझना, इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कार्बन, कितना कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब ये हो गया प्रोपेन वाला, प्रोप। अब प्रोप जब हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेन। और कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? ऑन। तो प्रोपेनॉन। हाँ, प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। अब इसको जब लिखोगे तो लिखोगे प्रोपेनॉन। अब देखो यहाँ पर जो नॉन लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? ऑन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ऑन प्रत्यय। हिंदी में तो पता होगा, संधि विच्छेद जब पढ़ा होगा तो उस टाइम। अब यदि 4 कार्बन रहेगा, कितना कार्बन? ये 4 कार्बन है। कितना कार्बन हुआ? 4 कार्बन। तो जब 4 कार्बन है तो इसको काउंट कैसे करेंगे? तो जब भी काउंट करना है,
जिधर कीटोन ग्रुप सबसे नजदीक होगा। कीटोन ग्रुप सबसे नजदीक किधर है? इधर से। तो 1 2 3 4 इस तरह से। अब ये 4 है तो 4 जब कार्बन रहता है तो क्या होता है? वो ब्यूट होता है, और ये ब्यूटेन होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? तो यहाँ पर ब्यूटेन है तो और उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? ऑन प्रत्यय, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉन। कौन? नॉन ब्यूटेन। जैसे कि लिखेंगे BUTAN ब्यूटेन, और इसमें क्या जोड़ेंगे? वो NE ऑन। देखो एक चीज याद रखना, BUTAN ब्यूटेन होता है ना, यहाँ पर वो जब जुड़ता है तो E ऑटोमेटिक हट जाता है। वो जब जुड़ेगा तो E ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और ये हट करके यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? ब्यूटेनॉन। तो ये क्या हो गया? ब्यूटेनॉन। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो 3 से लेकर के, कितना से लेकर के? कार्बन 3 से लेकर के कहाँ तक बनाना है? क्या इतना कर पाओगे? यह होमवर्क कंप्लीट कर लोगे? चलो लिखो एक और क्वेश्चन। हाँ बनाओ, इसका बनाओ, इसका पता चल जाएगा। बनाओ, ये हो गया तो एक और कार्बन बढ़ा दो। चलो बनाओ। सर इसको फेमस होना है। ए हला नहीं, हला नहीं करो। पेंटेनॉन। चलो सही है, एकदम परफेक्ट बना ली। तो सबको समझ गया ना? या किसी को कोई दिक्कत है? चलो तो आगे बढ़े हम। आओ बनाओगे क्या विशाल? रे विशाल आओगे? बनाओ, एक तो ले आओ, बनाओ। लो, इसमें तो तुम जो है सो पक्का गलत होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हमको बताना है। लो बनाओ। ए हल्ला नहीं करना, पहले कार्बन काउंट करो। हाँ नहीं, गलत हो गया। अब गलत कहाँ है वो देखो, किस जगह पर गलती हुआ। अरे देखो, यदि इस तरह का बात है तो हम एल्केन ग्रुप जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम नहीं बताए थे? इन आइन बताए थे ना? तो यहाँ पर जब देख रहे हो कि इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 3, तो तीसरा पर कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो इसको लिखेंगे हम हेक्स 3 ऑन, हेक्स 3 ऑन। समझा? तो इसको क्या लिखेंगे? हेक्स, HEX, ये हेक्स, उसके बाद 3, उसके बाद कौन वाला में सर? यहाँ कोई ऑप्शन है क्या सर? कोई ऑप्शन है? ये तो क्या, यहाँ हम ऑक्सीजन को डाल देंगे? नहीं डालेंगे ना। अरे यहाँ देखो, कहने का मतलब ये जो ग्रुप है कहाँ? हाँ तो डाला हुआ कहाँ है? सेकंड वाला में है कि नहीं? यदि यहाँ रहता तब तो नाम हम इसी तरह लिखते, यदि यहाँ रहता तो फिर वह बात हो गया। हाँ, जब 3 कार्बन लास्ट में कीटोन हो। कहाँ पर हो? लास्ट में कीटोन। ये तो लास्ट में कीटोन है ना, ये कहाँ पर कीटोन है? लास्ट में। तो यहाँ पर हम उसका नाम क्यों लिखें? लास्ट में जैसे कि कार्बन यहाँ पर कीटोन लगा हुआ है, अब यहाँ पर हम वो देंगे तो यहाँ पर कार्बन देना पड़ेगा, और यदि यहाँ कार्बन नहीं देंगे तो क्या ये सही होगा? कीटोन ग्रुप होगा? नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम जो है यहाँ पर हम, हाँ लास्ट में जब रहेगा मतलब दूसरा नंबर पर तो उसी तरह लिखाएगा, और बीच में जब हम रहेगा, जैसे कि यहाँ बीच में था तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ ना, जो विशाल थोड़ा मिस्टेक कर दिया। कोई दिक्कत? चलो आप बना लोगे ना? आगे एक और बनाने दें क्या? या और विशाल? कौन आएगा? नीरज? या और नीरज? अरे यहाँ कोई बनाओ, डरता क्यों है? देखो सुनो, कौन आएगी बनाने के लिए? लड़की में? उसको छोड़ के। हाँ क्वेश्चन तो हम लिख ही देंगे। क्या है ये क्वेश्चन लिखना?
कौन आएगी अब बताओ? तुम एक बार आ चुकी है। और कोई लड़का लोग में? सर वही तो है सर, वही क्वेश्चन है सर। अच्छा लो, चेंज हो गया। कोई आओगे? अरे कोई आओगे? लड़की लड़का लोग मेरे डरता का है? यार चंदनमा याओ, लो जल्दी आओ। हैप्पी 3 1 2 3 4 5 6 7 किधर से काउंट किया? इधर से। कितना हो गया? हाँ 4 5 6 7 7 रहता थेफ्ट। सही है क्या? सही है, देखो तो। अरे सही है। हाँ तो सही है, डरने की क्या बात है? हैं? अच्छा ये सुनो, अब कौन हाइड? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये LDEHYDES एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स सुनो, एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है, बात को समझना, HCHO क्या होगा? CHO। इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे? C डबल बॉन्ड वो, और इधर क्या रहेगा? H। समझना, कीटोन में जो कीटोन था, उस कीटोन में लास्ट में क्या होता था? कार्बन रहता था ना। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो इसमें इधर तो कार्बन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक साइड इसका कहीं ना कहीं जो है सो हाइड्रोजन रहेगा। और जब एक साइड हाइड्रोजन रहेगा तो वही क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। और यदि दोनों साइड कार्बन हो गई तो वो कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन। तो एक बनाने दें बना तो। इसका नाम लिखो, लिखो पहले नाम लिखो, देखते हैं बन जाता है ठीक है ना, तो फिर हम बतेबे करेंगे, परते वगैरह सब बताएंगे। देखो गड़बड़ कहाँ हो रहा है? परते में गड़बड़ वहीं हो रहा होगा। समझना, इसमें जो परते लगेगा, सफिक्स जो होगा, अल परते होगा। प्रीफिक्स को कहते हैं उपसर्ग। वो कैसे लगेगा? वो कैसे होगा? हाँ वो कैसे होगा? पीछे ना लगता है हमेशा, परते कहाँ लगता है? नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। परते जो है सफिक्स कहाँ लगता है? पीछे लगता है कि नहीं? तो यहाँ पर हम सब प्रीफिक्स ने, प्री मतलब आगे, प्री मीन्स आगे, पहले, तो यहाँ पहले नहीं लग रहा है, पीछे, इसलिए इसका परते क्या होगा? ये होगा। कोई दिक्कत? और किसी को कोई आपत्ति नहीं है? तो इसमें जो परते लगेगा, कौन सा परते लगेगा? ये एल परते, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल। क्या बोलेंगे? अल। अब बात को समझना, कितना कार्बन है यहाँ पर? कितना कार्बन है? 3 कार्बन। तो हम 3 कार्बन लिखेंगे इसको प्रोपेनल लिखेंगे। कौन सा परते लग गया? ये एल। कौन सा लगा? ये एल। अब इसको हिंदी में लिखेंगे हम प्रोपेनल। प्रोपेनल मतलब इसमें कौन सा परते, यहाँ पर कौन सा परते छुपा हुआ है? अल परते छुपा हुआ है, ठीक ना? अल या इसको एल भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक। तब प्रोपेनल। एक बात याद रखना, एल्डिहाइड जो होती है, समझो बात को समझो, एल्डिहाइड कभी भी बीच में नहीं हो सकता है। वो जब भी होगा किसी ना किसी किनारे में होगा, चाहे इस किनारे में हो चाहे उस किनारे में हो। यदि हम बीच में इसको रखना चाहेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर जब रख दिए तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है कि नहीं है? अब जब दोनों साइड कार्बन रहता है तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? कीटोन ग्रुप हो गया, जो कि ये गलत है ना। इसीलिए ये जो है हमेशा किधर रहता है? लास्ट में। कोई दिक्कत? अब जो है सो कहाँ तक, यहाँ मिथेनॉल से पूरा बन जाएगा। कार्बन 1 से लेकर के 10 तक बना लोगे,
ये होमवर्क है, ठीक। एक बनाने देते हैं और किसी को बोर्ड पर बुलाते हैं, ठीक। हाँ सर, चलो यहाँ बनाओ कोई यहाँ। सही है, देखो तो मिटा के लिखो उसको। ए हल्ला नहीं करो। पेंटेनल, चलो थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, कॉन्सेप्ट सही है। आओ विशाल, अरे आकाश तुम आओ, आओ। डरता का है रे, आओ आओ रे आकाश, आओ 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 जल्दी आओ आओ आओ। लो, हाँ इसको जो गलत है इसको सुधार दो। उसमें का नीचे नीचे सुधार के लिखो, हल्ला नहीं करो। सही है, देखो रे, सही है, सही है। चलो पेंटेनल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनल। कोई आपत्ति है किसी को? मतलब कि अब जो है सो एल्डिहाइड ग्रुप भी कंप्लीट कर लोगे, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात याद रखना मेरी, एक बात ये याद रखना कि जब भी कोई ब्रांच लग जाएगा, समझा कि नहीं, तो ब्रांच को हमेशा कहाँ पर लिखना है? स्टार्टिंग में। जैसे कि यहाँ पर मान ले लग गया कार्बन लग गया इधर, तो 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल। अब यहाँ क्लोरीन भी लग जाता तो लिखते हैं 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनल। व्हाट, क्या चाहिए इस साइड से? तो इधर से तो क्यों काउंट कर रहे हैं? हाँ हाँ, 2 मिथाइल है, 1 2 और 3 क्लोरो है कि नहीं है? काउंट करो यहाँ, तो 2 मिथाइल हुआ, 3 क्लोरो हुआ, तो वही तो बता रहे हैं, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, उसके बाद पेंटेनल। कोई आपत्ति है कि एक दे दे बनाने के लिए? एक बनाइए लो, अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा क्या? देखो, कार्बन 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 हो गया, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या लगेगा? H। यहाँ पर दे देते हैं कार्बन, यहाँ पर दे देते हैं क्लोरो, यहाँ पर दे देते हैं ब्रोमो। हाँ, इसका नाम लिखना है। अब इसका क्या करना है? नाम लिखना है। लिखो इसका नाम। यार रे सोना बनाओ। पहले ब्रांच, चलो देखो 3 ब्रोमो। अब देखो इस क्या ये सही बनाई है? गलत है। 1 2 3 4 5 6 क्लोरो छूट गया। ओ, मिस्टेक से वो देखी नहीं होगी। और कोई? अच्छा, कौन सही कर सकता है इसको? यार दीपिका, बनाओ। ए हल्ला नहीं करो। हेक्सेनल, कोई बुक लाए हो क्या? बुक लाए हो रे?
चलो क्या सही है? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इधर से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 है तो देख रहे हैं ब्रोमो भी है क्लोरो भी है, दोनों है, विषम परमाणु है ना। तो 3 ब्रोमो क्लोरो, तब पहले ब्रोमो लिखाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल भी पहले आता है। 3 तीसरा नंबर पर क्लोरो भी है, तीसरा नंबर पर ब्रोमो भी है, 3 ब्रोमो क्लोरो। उसके बाद दूसरा नंबर पर मिथाइल है, 2 मिथाइल। यहाँ पर कौन हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो हेक्सेनल। कौन नल? हेक्सेनल, स्मॉल एच। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है? चलो बाकी से हाँ स्मॉल एच। आप समझ गया? कोई दिक्कत? तो हम लोग अब कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं ना है? चलो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हेडिंग दो कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो देखो अब है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है C, ऊपर में मतलब डबल बॉन्ड वो, और इधर वो H, और इधर क्या लगा रहेगा? कार्बन। यानी इसको हम लोग यदि देखें तो COOH। जब भी लास्ट में तुम लोग को कहीं भी COOH दिख जाए, फंक्शनल ग्रुप क्या दिख जाए? COOH। फंक्शनल ग्रुप क्या दिखे? COOH। समझ जाना है कौन सा ग्रुप का है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है। कोई दिक्कत? अब बात है कि इसका नाम लिखने के लिए हमको दे देगा तो कैसे लिखेंगे, एक पहले समझ लेना है। इसका जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय सफिक्स, वो होगा ओइक एसिड। कौन एसिड? ओइक एसिड, ओइक, ओइक अम्ल। समझा कि नहीं? अब देखो इसका प्रत्यय ये होगा तो एक हम चेन देते हैं, और इसका नाम हम कहीं लिखने बोल दे तो क्या लिख लोगे? बोर्ड पर कोई आकर के बना दोगे कि एक हम बना दे? एक हम बना देते हैं। लिसन, सबको इधर सुनो और देखो इधर। यहाँ पर हम काउंट इधर से शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसमें 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन जब रहता है कार्बन से जुड़ी रहती है, हाइड्रोजन कंबाइंड रहता है, तो वो कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कौन सा एसिड का? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप हो गई तो इस कंडीशन में हम लोग ये भी बात जानते हैं कि इसमें जो सफिक्स लगेगा वो सफिक्स क्या होगा? वो एक एसिड। कोई दिक्कत? अब इसका हम नाम लिखेंगे तो काउंट किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं? तो 5 मतलब क्या हो जाएगा? पेंटेन, पेंट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट, पेंटेनोइक, NOIC, नोइक एसिड, पेंटेनोइक। देखो NOIC लगा, वो IC लगा ना, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे? पेंटेनोइक अम्ल। कौन अम्ल? पेंटेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत? कोई आपत्ति? एक बनाने दें, चलो बनाओ। हर जगह क्या है? हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन दूसरा तरीका से लिखने सिखाएं, याद है ना? चलो इसका नाम कोई आकर के हमको बोर्ड पर लिख दो और बता दो और बनाओ। कोई एक आ जाओ और बोर्ड पर इसको बना दो। चलो बनाओ, कोई आकर के इसको बना दो। आओ, कौन आएगी? आओ, खुशबू। और कोई उधर से रे, पीछे से डरती काहे हो? मधु, चलो याओ, याओ रे विशाल, बनाओ। डरना नहीं है, डरते क्यों हो बोर्ड पर आने से? और सोनलिया आ रही थी ना? अरे सोनलिया गाने दो। अच्छा अच्छा, बनाओ बनाओ, एक और देंगे। सही है क्या? ऑक्टेनोइक एसिड सही है? सही है तो गलत हो सकता है? और सुन लिया, ऑक्टेनोइक एसिड एकदम सही है।
एगो हीरोइन है सोनाली बेंद्रे, हाँ सर सुने हैं। सुनिए। सर यहाँ देखिए सर वही कर दी, स्विच ऑफ कर दी मोबाइल। ए इसको नहीं कुछ टच करना, उससे डरते काहे है। देखो इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और तुम लोग को खपाते हैं। चलो लिखो क्या है इसमें, कुछ है उसी को तो जो इधर छिदरा छदरा के लिखते थे, जो फेंक फेंक के लिखते थे, उसको एक जगह ढेरिया दिए हम लोग। क्या कर दिए उसको, ढेरिया दिए। याओ यार रे सोनालिया, जाके बैठ जाती है रे। लो बनाओ बनाओ, सबको बनाओ, सबको बनाओ। किसको बुला देंगे उसका कोई गारंटी नहीं। हाँ क्वेश्चन वही है। कार्बन क्या को है किन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तक क्या लिखी है सर, एक ही हाथ फिसल गया। चलो अच्छा वो अबर नहीं फिसलने देना। कौन याओ हिंदी में लिख दो ये एन। हाँ हाँ ओइक ओइक। ए सही है, देखो तो सही है रे। पेंट PANTANOIC PANTANOIC एसिड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पेंटेनोइक आम्ल। कोई दिक्कत है तो अब देखो हम लोग जो है नोमेनक्लेचर में यूपेक नाम में हम लोग हाइड्रोकार्बन भी पढ़ लिए, हम लोग अल्कोहल भी पढ़ लिए, हम लोग कीटोन भी पढ़ लिए, हम लोग एल्डिहाइड भी पढ़ लिए, और यहाँ तक कि जो लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको भी क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए। अब यदि यूपेक नाम कहीं से कोई पूछ दे, चाहे वो ब्रांच दे चाहे वो कुछ भी दे, चुटकी में तू लोग बना लोगे क्या, भारी लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई आपत्ति नहीं है। और देखो यदि किसी को कोई भी तरह का फॉल्ट लग रहा है बनाने में, तो वो पिछला वीडियो एक बार जा करके देख लेना। ठीक, पीछे जो वीडियो अपलोडेड है उसको जा करके देख लेना और उसको क्या कर लेना, पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ जाएगा, उसमें जा करके MA जीनियस सर्च जब करोगे तो जा करके उसमें वीडियो डाला हुआ उसको देख लेना। अब हम क्या करेंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट में एक साथ सब वीडियो मिल जाएगा। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक।